नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फॉन्ट साइज। ये कहता है भाई आप फॉन्ट के साइज से भी खेल सकते हो। एक तो था भाई इसकी फॉन्ट की फैमिली चेंज करना, एक है फॉन्ट का साइज चेंज करना। भाई मैं चाहता हूँ कि यार मेरे को भाई पैराग्राफ इतना छोटा क्यों दिख रहा है, मेरे को उसको और बड़ा करना है। या जैसे एक भाई ने हमसे सवाल किया था कि सर भाई मुझे हेडिंग सही है, आपने H1 इस्तेमाल किया, ठीक है, बड़ी हेडिंग है ये, लेकिन सर मुझे अगर इससे ही बड़ी दिखानी तो मैं क्या करूँ। फिर हमारा ऑप्शन क्या है, फॉन्ट का साइज। मैं यहाँ पर आऊँगा भागता हुआ और बोलूँगा भाई साहब मेरे जो H1 है ना, इसका फॉन्ट का साइज तुमने कुछ भी रखा हुआ है भाई, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को भाई साहब ये चाहिए 50 पिक्सल, मेरे को और ये बड़ा साइज देखना है इसको। हम जाके जैसे जाके देखेंगे तो देखो भाई बाकायदा मेरे पास हेडिंग देखो थोड़ी सी और बड़ी हो गई। मैं अगर आपको साइड साइड रख के दिखाऊं, मैं इसको चाहूँ मैं इसको 100 पिक्सल भी कर सकता हूँ। हेडिंग का साइज मेरे पास और ज़्यादा बड़ा हो गया। मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, तुम एक काम करो, तुम 32 पिक्सल हो जाओ, ठीक है, ऐसे ही रहो। लेकिन मैं चाहता हूँ भाई तुम्हारा पैराग्राफ का तुम्हारा साइज बढ़ गया, ऐसे ही मेरा दिल चाह रहा है। मैं क्या करूँगा भाई, पैराग्राफ के पास गया, पैराग्राफ का क्या बोलूँगा भाई साहब, फॉन्ट साइज, और मैं कहूँगा जानी तुम भी 32 पिक्सल हो जाओ, जितनी हेडिंग है तुम भी उतना ही हो जाओ। मेरी मर्जी, मैं कर सकता हूँ भाई, मुझे कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। मैं चाहूँ तो भाई इस पैराग्राफ के बीच में जाऊँ और जाके किसी एक टेक्स्ट को ना स्पैन दे दूँ। मैं कहता हूँ ये इलुम को डॉलर पता नहीं जो भी लिखा हुआ है XYZ है, मैं इसको जाके एक स्पैन के टैग के अंदर बंद कर देता हूँ। मैंने बंद कर दिया इसको स्पैन के टैग के अंदर, और मैं चाहता हूँ कि भाई साहब इस स्पैन को जाके बुलाओ और नॉर्मली हर एक का फ़ॉन्ट का साइज़ रखो आप 16 पिक्सल, लेकिन ये जो स्पैन होगा ना, इसका आपने साइज़ कर देना है फ़ॉन्ट का, इसका आपने कर देना है भाई साहब 40 पिक्सल, हेडिंग से ही बड़ा। अभी देखें आप की तरफ देखने में देखो कितना को प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई पता नहीं बड़ी कोई काम की बात लिखी हुई है ना? तो भाई इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बाकायदा मैं जाके सुधार सकता हूँ, लेकिन किसकी मदद से, फ़ॉन्ट साइज़ की मदद से। फ़ॉन्ट फैमिली का काम क्या है, पूरा मेरा फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर देगा। देखो हम सबकी लिखाई का कोई ना कोई अंदाज़ होगा ना, तो उस अंदाज़ को कौन चेंज करेगा, मेरा फ़ॉन्ट फैमिली। लेकिन उस लिखावट की साइज़ क्या होगी, उसकी हाइट क्या होगी, वो कौन डिफाइन करेगा, मेरा फ़ॉन्ट का साइज़। क्लियर है यहाँ तक हर एक को? आगे बढ़ें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। जी दोस्त, हाँ, पिक्सल लगाना ज़रूरी है, क्योंकि साइज़ेज़ जो मेरे हुए हैं किस पे जाएँगे, पिक्सल पे। पिक्सल के अलावा और भी तरीक़ेकार होते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम किस पे फ़ोकस करेंगे, पिक्सल पे। हँसी देखिए बता भी रहा है यहाँ पे कि पिक्सल भी आप लगा सकते हो, आप चाहे तो परसेंटेज भी लगा सकते हो, और आप चाहो तो ईएम्स भी लगा सकते हो। इनमें क्या-क्या डिफरेंसेस हैं, हम इनको आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। फिलहाल हम किस पे टिकते हैं, पीएक्स पे। आगे बढ़ते हैं। देखो बता भी रहा है, 8 पिक्सल करोगे इतना छोटा होगा, 9 पिक्सल करोगे उससे थोड़ा बड़ा टेक्स्ट होगा, फिर 10 पिक्सल पे 11, 12, 14, 18, 24, 36 सारे देखो उन्होंने बाकायदा साइज उन्होंने बाकायदा मेंशन किया हुआ है। फिर कह रहे हैं भाई यूनिट टाइप के लिए अगर मैं बात करूँ कि भाई क्या पीएक्स ही लिखना जरूरी है, नहीं, पीएक्स के अलावा हमारे पास एक ऑप्शन आता है परसेंटेजेस का, और एक ऑप्शन हमारे पास आता है ईएम्स का। लेकिन ये परसेंटेजेस और ईएम के क्या फायदे हैं, ये मैं अभी डेप्थ में नहीं आना चाह रहा, हम इसको इंशाल्लाह आगे जाके हम इसको ज़रा डेप्थ में कवर करेंगे, लेकिन अभी हम कंफ्यूज हमें नहीं होना। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। फिर ये आता है बड़ी काम की चीज़ पे, फ़ॉन्ट के वेट के ऊपर। ये कहता है भाई काफ़ी दफ़ा मुझे कोई चीज़ बोल्ड करनी हो, फिर मैं क्या करूँ, फिर मुझे आके फ़ॉन्ट का वेट बढ़ाना पड़ेगा कि भाई इसका वेट मुझे 100 रखना है, 200 रखना है, 400 रखना है, कितना रखना है, या बोल्ड रखना है, बोल्डर रखना है, वगैरह वगैरह इस तरीके से चीज़ें। जैसे फॉर एग्जांपल हम वापस आते हैं यहाँ पे, और मैं कहता हूँ कि यार ये स्पैन का जो टेक्स्ट है ना, ये देखने में बड़ा प्यारा लग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई साहब थोड़ा सा और बोल्ड हो जाए, ये थोड़ा सा और क्या हो जाए, चौड़ा हो जाए। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, फ़ॉन्ट वेट, और मैं फ़ॉन्ट वेट 100 भी दे सकता हूँ, 200 भी दे सकता हूँ। मैंने 200 दे दिया, ज़्यादा कुछ खास अभी डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं इसको बोल्ड करता हूँ ना, तो डिफरेंस आपको दिखेगा। देख रहे हो, बोल्ड हो गया ये बकायदा। मैं इसको चाहूँ तो बोल्डर भी कर सकता हूँ, यानी कि भाई थोड़ा सा और ज़्यादा इसको बोल्ड कर दो, और ज़्यादा चौड़ा कर दो इसको आप, बोल्डर। अब बोल्डर बोल्डर में ज़्यादा कोई खास ये डिफरेंस नहीं दिखा रहा, लेकिन फ़ॉन्ट वेट का मेन मकसद क्या होता है भाई, चीज़ों को चौड़ा करना। और फ़ॉन्ट वेट की हम वैल्यू बात करते हैं, हम देखो डिफरेंट तरीके से दे सकते हैं, 100, 200, 400, 800, फिर ये 800, 900 के बाद क्या आ जाएगा, मैं बोल्ड, बोल्डर, लाइटर कर सकता हूँ और पतला कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हेडिंग है, मैं चाहता हूँ कि भाई साहब इसका जो फ़ॉन्ट वेट है ना, ये क्या हो जाए मेरे पास, लाइट हो जाए। देख रहे हो, थी वो हेडिंग, हमें उतनी बड़ी चाहिए थी जितनी वो थी, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, लाइट कर दिया। भाई मुझे बोल्ड अच्छी नहीं लग रही थी किसी वजह से, क्योंकि देखो ना भाई बहुत बड़ी वेबसाइट होगी और तरह तरह की वेबसाइट्स होंगी, हर जगह पे मुझे हर एक चीज़ बोल्ड ही चाहिए, ज़रूरी नहीं है। हर जगह मुझे हर एक चीज़ लाइट ही चाहिए, ज़रूरी नहीं है। तो इन्होंने हर तरह के बाकायदा इन्होंने आपको ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। तो वापस आते हैं जीरो से लेकर अभी तक कि भाई फ़ॉन्ट फैमिली का क्या काम है, फ़ॉन्ट फैमिली का काम है आपकी लिखावट के अंदाज को देखना। फ़ॉन्ट साइज का क्या काम है, आपकी लिखावट के साइज को देखना। फ़ॉन्ट वेट का क्या काम है, आपकी लिखावट चौड़ी होगी या पतली होगी, इस चीज़ को नोट करना। क्लियर है यहाँ तक?
आगे बढ़े और देखते हैं भाई फ़ॉन्ट वेट के बाद। फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक वाला टेढ़ा हो जाएगा आपका फ़ॉन्ट। अगर मैंने वहाँ से अगर उसको इटैलिक नहीं किया तो मैं यहाँ से बाकायदा इसको इटैलिक कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये टेक्स्ट है, अभी ये इटैलिक नहीं है, मुझे इसको इटैलिक करना है। मैं यहाँ पर आऊँगा, क्या बोलूँगा इसको, भाई मुझे आपके फ़ॉन्ट का स्टाइल छेड़ना है और मैं चाहता हूँ यानी आप क्या हो जाओ, इटैलिक। देखो भाई टेढ़ा हो गया टेक्स्ट। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें। और क्या चीज़ें बता रहा है भैया? अपर केस लोअर केस, भाई कोई टेक्स्ट था मैं उसको अपर केस करना भूल गया, मैं सीएस के जरिए बाकायदा उसको अपर केस करना चाहता हूँ, तो फिर मेरे पास प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा यार कितना अच्छा होता ये जो भी प्यारा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये अगर अपर केस में होता। मैं यहाँ पर आके बोलूंगा इसको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, बोलूंगा भाई साहब इसको अपर केस, कैपिटल हो गया। मैं चाहता हूँ कि यार हेडिंग का जो एच है ये भी काश अगर छोटा होता तो कितना अच्छा होता, तो मैं हेडिंग पे आके बोल सकता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस, हेडिंग छोटा हो गया। क्लियर है? मैं यहाँ पर आके एक और टेक्स्ट लिखता हूँ, हेडिंग से पहले मैंने एक H2 बनाया, मैंने यहाँ पे आके लिखा सुफियान। मैंने जाके इस H2 को बुलाया, मैंने बोला भाई साहब आप अपर केस हो जाओ, तो क्या बोलना पड़ेगा मुझे इसको, अपर केस। मैं बोलता हूँ नहीं जानी आप लोअर केस हो जाओ, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा इसको, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस। मैं बोलता हूँ नहीं जानी मैं चाहता हूँ सुफियान का एस कैपिटल हो जाए, बाकी सब कुछ छोटा रहे, तो फिर मेरे पास एक और ऑप्शन है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। क्लियर है? क्लियर है हर एक को? आगे बढ़े। अच्छा जी, फिर मुझे कहीं पे अंडरलाइन चाहिए या कहीं से मुझे अंडरलाइन हटानी है, तो फिर मेरे पास बेहतरीन चीज़ आती है टेक्स्ट की डेकोरेशन। क्या आता है मेरे पास, टेक्स्ट की डेकोरेशन। फॉर एग्जांपल कोई बंदा बोलता है कि यार ये सुफियान का टेक्स्ट बड़ा प्यारा लग रहा है, एक काम करो जरा इसके नीचे अंडरलाइन डाल दो, तो फिर मेरे पास क्या आता है, टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन में देखो मुझे क्या बोलता है ये बोलता है क्या आपको इसके ऊपर लाइन चाहिए, लाइन थ्रू, इसके ऊपर लाइन आ गई। कोई बंदा बोलता है कि नहीं जानी मुझे इसके नीचे लाइन चाहिए, तो मैं आऊंगा टेक्स्ट डेकोरेशन में बोलूंगा अंडरलाइन, देखो बाकायदा इसके नीचे लाइन आ गई। नन है, अंडरलाइन है, ओवरलाइन है। ओवरलाइन क्या होगा, ऊपर की तरफ लाइन लेकर आ जाएगा, ऊपर की तरफ लाइन ले आता है ओवरलाइन। देखो ऊपर की तरफ लाइन आ गई। डैश के भी कुछ ना कुछ काम थे। ब्लिंक बता रहा है ये दिस एनिमेट्स द टेक्स्ट, नहीं नहीं नहीं। डैश का ऑप्शन देखते हैं क्या करता है। अच्छा बोल रहा है पहले आपको अंडरलाइन लगानी पड़ेगी फिर आप डैश लगाओ, या तो अंडरलाइन लगाने के बाद, मतलब ऐसी अंडरलाइन जो कि डैश वाली हो, ठीक है। अगर हमने इसको ओवरलाइन लगाई भी, हम जरा इसको डैश करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन, और क्या नाम था भाई, डैश्ड। नहीं अभी भी नहीं है, गायब कर दिया इसने, तो टोपी करा रहा है हमें। टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल ये तो पूरा यूज करते हैं, हाँ ये एक अच्छा ऑप्शन है, स्टाइल करता है पूरा। हाँ भाई देखो डैश में आ गए मेरे पास चीजें। सही भाई, इसी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, ओवरलाइन की जगह अंडरलाइन, अंडरलाइन। सही भाई। नहीं देखो असल में ना ये क्या है इसका, देखो क्या है इस वजह से इसका स्टाइल है। सही है ना, ये मुझे ये नहीं बता रहा कि भाई साहब आपको ऊपर लाइन लगानी है कि नीचे लाइन लगानी है, ये सिर्फ बता रहा है कि भाई साहब मुझे क्या करना है, डैश में लगाना है। अब मैं अगर इसको स्टाइल अगर मैं हटा रहा था ना, तो ये क्या कर रहा था, ये बेसिकली मेरी पूरी अंडरलाइन वाली बात को गायब कर रहा था। मैं इसको बोलूँ जानी तो मेरी अंडरलाइन वाली बात को गायब नहीं करो, तुम क्या करो, तुम बस एक स्टाइल ले लो मेरी तरफ से, वो स्टाइल क्या है, उसका नाम है डैश। अच्छा और भी शायद हो सकता है स्टाइल मौजूद हो मेरे पास, देखो डॉटेड है, अब ये नुक्ते वाले आ जाएंगे मेरे पास, ये देखो डॉट 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 डॉट, डैश की जगह क्या आ रहे हैं मेरे पास, नुक्ते वाले आ रहे हैं ये देखो वापस डैश्ड, और ये क्या है मेरे पास, डॉटेड। और देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन दे रहा है मुझे ये, डबल, बोला डबल लाइन हो जाएगी। सही है भाई, वही वही वाली बात है, जितना ज़्यादा आप खेल सको। अच्छा ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या मैंने भी इस्तेमाल की होंगी, नहीं भाई सोचो ना, आप इमेजिन करो इन्होंने पता नहीं इतनी सारी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, यानी कि हर तरह का, जिस जिस तरह की इनको फीलिंग आई ना कि यार ये भी इंसान को जरूरत पड़ सकती है, इन्होंने बाकायदा वो ऑप्शन दे दिया। लेकिन क्या दुनिया का हर एक ऑप्शन का हमने इस्तेमाल किया होगा, ये जरूरी है? नहीं भाई, एक मेडिकल स्टोर पे कितनी सारी मेडिसिन होती हैं, क्या हर एक मेडिसिन क्या मेडिकल स्टोर वाले ने भी इस्तेमाल की होगी? नहीं भाई, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे हर बंदे का क्या होगा, अपना अपना खुद का एक्सपीरियंस होगा, अपनी अपनी खुद की क्या होगी, लर्निंग होगी। अब जारी बात है अभी आप लोग कौन से स्टेज में, अभी आप लोग लर्निंग के स्टेज में, कोशिश करो जितना ज्यादा इन प्रॉपर्टीज को जाके बैठ के आप एक्सप्लोर कर सको, आपने करना है। क्या आसान सा तरीकेकार है। अब देखो जब मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन पे आया ना मैं,
मैंने इसको यहाँ पर आके दबाया कंट्रोल स्पेस, मुझे सारे देखो सजेशन दे दिए इसने, यानी डैश का भी ऑप्शन है, डॉटेड का भी है, डबल है, लाइन थ्रू है, ओवर लाइन है, सॉलिड है, अंडरलाइन है, वेवी है, और पता नहीं क्या 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 सारी चीजें मुझे दे दी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास टाइम है अगर, तो मैं इनको जितना ज्यादा एक्सप्लोर कर सकूँ मैंने करना है। क्लियर है यहाँ तक हर एक को? अंडरलाइन अगर हटानी हो, क्या खूबसूरत बात की हमारे भाई ने, जिसके लिए हम बनाते हैं एक अलग प्यारा सा, क्या बनाते हैं हम प्यारा सा, एक बनाते हैं हम प्यारा सा एंकर टैग। मैं बोलता हूँ यानी कि एंकर टैग है, इसमें लगा हुआ है फेसबुक। अभी अंडरलाइन आ गई, मेरे को एंकर टैग बड़ा प्यारा लग रहा है, लेकिन मेरे को भाई साहब इसकी अंडरलाइन हेड लग रही है। मैंने बोला यार ये क्या मतलब बात हो गई, अंडरलाइन आ गई। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे भागते हुए अपने एंकर टैग के पास, और हम बोलेंगे जानी मुझे पता है तेरे पास पहले से टेक्स्ट डेकोरेशन लगी हुई है, एक काम कर जरा इसको क्या कर तू हटा दे, यानी कि क्लियर है। मैं बोलता हूँ यार जानी सा कलर भी चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, कलर, क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। लाइन की हाइट, भाई मेरा पैराग्राफ है उससे भाई बहुत सारी चीजें हैं, मेरा पैराग्राफ है उससे बहुत सारी चीजें हैं। मैं बोलता है यार कितना अच्छा होता है इनकी लाइन की थोड़ी हाइट थोड़ी बढ़ जाती है यार, कितना मजा आती। आओ जरा मजा करते हैं। हम बोलते हैं इसको यहाँ पर आके लाइन हाइट, मैं कहता हूँ यार एक काम करो, इसकी लाइन की हाइट में ना 20 पिक्सल का इजाफा कर दो। देख रहे हो हल्का देखो गैप बढ़ा। मैं कहता हूँ यार 20 कम है, 50 कर दो। क्लियर है। वही तो लाइन की हाइट बढ़ा रहा है ना ये, क्या कर रहा है, लाइन की हाइट बढ़ा रहा है। बचपन में अगर आपको याद हो, बचपन में अगर आपको याद हो तो हम वो कॉपियां खरीदते थे, उर्दू वाली जो किताब होती थी, कॉपी होती थी, उसमें लाइनों का गैप थोड़ा ज्यादा होता था। जो इंग्लिश वाली लाइन होती थी उसमें गैप क्या होता था, थोड़ा सा कम होता था। वही वाली चीजें बता रहा है आपको कि भाई मैंने क्या किया, मैंने लाइन की मैंने हाइट मैंने बढ़ा दी। आपको बिल्कुल खत्म करना है तो आप इसको 0 पिक्सल भी कर सकते हो। कितना खूबसूरत हो गया, है ना, फुल बेहतरीन हो गया ना, है ना। आप इसको बढ़ाना चाहो आप इसको बढ़ाओ, 10 पिक्सल कर दो। आप इसको और बढ़ाना चाहो आप इसको 15 पिक्सल कर दो। आप इसको और बढ़ाना चाहो आप 20 पिक्सल कर दो, या आप चाहो तो भाई आप 100 पिक्सल कर दो, आपकी मर्जी है। क्लियर है यहाँ तक? तो लाइन की हाइट क्या करेगी मेरे भाई, लाइन से दरमियान को हाइट को बढ़ा देगी। और देखते भाई और क्या ऑप्शन दिया इसने हमें, लेटर एंड वर्ड स्पेसिंग। ये कहता है कि आप चाहो तो आप अल्फाज के दरमियान भी स्पेस आप क्रिएट कर सकते हो। मैं कहता हूँ यार ये अल्फाज जो है ना आपस में बहुत ज़्यादा करीब करीब है, तो मेरे पास ऑप्शन है किस चीज़ का भाई साहब, लेटर स्पेसिंग नहीं, वर्ड स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग। मैं कहता हूँ कि यार कितना अच्छा होता अगर 5-5 पिक्सल का स्पेस ले लें हर लफ्ज एक दूसरे से। मैं कहता हूँ नहीं यार 10 पिक्सल का स्पेस ले लो भाई हर एक दूसरे से। मैं कहता हूँ नहीं यार 20 पिक्सल का स्पेस ले लो। होता है ना हम एक दूसरे के दोस्तों में भी राइटिंग के अंदर कभी कभार डिफरेंस होता है। कुछ कुछ लोग होते हैं बड़ा खुला खुला करके लिख रहे होते हैं, एक लफ्ज के बाद एक और लफ्ज। बल्कि अभी के टाइम में नहीं ऐसा होता कि नहीं होता, हमारे टाइम पे तो 9 मैट्रिक के बोर्ड के एग्जाम में खासतौर पर इस तरह की हरकतें होती थी ना। क्या होते थे, सबसे पहले शीट आती थी ना, हम एक स्केल से लाइन खींचते थे उस कोने में, एक स्केल से लाइन खींचते थे हम इस कोने में, खामा खा। क्यों, ये नहीं पता। अच्छा क्यों, उसकी वजह पर एक रीजन होता था ताकि जितनी ज्यादा कॉपियां होंगी उतना ज्यादा शायद हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि शायद टीचर जो है ना वो ज्यादा मार्क्स देगा। फिर हम क्या करते थे, फिर हम हर लफ्ज के बराबर में दूसरा लफ्ज जो है ना थोड़े गैप के साथ लिखते थे, ताकि ना ज्यादा से ज्यादा जगह जो है ना वो घेरी जाए और हमारी कॉपियां ज्यादा ज्यादा खर्च हो। तो खैर ये वही वाला तमाशा है वर्ड स्पेसिंग। अच्छा मैं चाहता हूँ कि भाई साहब हर एक लेटर का भी एक दूसरे से लेटर से गैप आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, लेटर स्पेसिंग। मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई साहब ये भी ले लो 10 पिक्सल का गैप। क्लियर है यहाँ तक? तो लेटर स्पेसिंग हो गया, वर्ड स्पेसिंग हो गया, और लाइन की हाइट हो गया। पढ़ने में नहीं आ रहा ये गलत है, सारी बात है, चीज गलत है। मैं ये नहीं कह रहा चीज सही है, लेकिन हमारे पास ये सारी फैसिलिटीज बाकायदा उन्होंने प्रोवाइड की हुई है। अब वो मेरी मर्जी में कितनी उसको यूटिलाइज करना चाहता हूँ। फिर सबसे बेहतरीन जो सबसे काम की चीज आती है, जो अक्सर और बेशतर हमारा दिल चाह रहा होता है कि यार हमारी एक चीज सेट लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास सुफियान लिखा हुआ है, और सुफियान बिल्कुल राइट कॉर्नर में है। मैं चाहता हूँ यार कितना अच्छा होता अगर ये भाई साहब बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में होते। ओह सॉरी, अभी क्या है मेरे पास, ये बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में। मैं चाहता हूँ कितना अच्छा होता है यार भाई साहब अगर बिल्कुल ये राइट कॉर्नर में होते। तो मैं जाऊंगा अपने इस टेक्स्ट के पास, इसका नाम था H2। मैं इसको बोलूंगा जानी मेरे टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट करो। आप टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी है, जिसके लिए मैं क्या कहूंगा, मेरे टेक्स्ट की जरा तुम अलाइनमेंट सेट करो। और इसकी अलाइनमेंट ना अभी फिलहाल क्या है, बिल्कुल लेफ्ट में। एक काम करो जरा तुम इसको ले आओ बिल्कुल राइट में। अगर राइट में मुझे नहीं लाना, मुझे अगर इसको सेंटर में करना है, तो टेक्स्ट की अलाइनमेंट ले आओ बिल्कुल सेंटर में। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक?
फिर हमारे पास एक और ऑप्शन आता है बड़ा बेहतरीन, जिसको हम कहते हैं जस्टिफाई। जिसको हम क्या कहते हैं? जस्टिफाई। मैं अगर वापस से पैराग्राफ पे आता हूँ, मैं इसको पैराग्राफ को बिल्कुल नॉर्मल कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। मेरा पैराग्राफ बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अब अगर अभी आप इस पैराग्राफ को देखो तो ये सारे लेफ्ट अलाइन है, देखो लेफ्ट से देख रहे हो, बिल्कुल देखो स्ट्रेट है। लेकिन अगर राइट वाली साइड देखो तो सेठ बेचारा यहाँ तक आया, फिर भाई दूसरा यहाँ तक आ रहा है, फिर तीसरा यहाँ तक आ रहा है, चौथा यहाँ तक आ रहा है, पांचवा यहाँ तक आ रहा है, छठा यहाँ तक, सातवां फिर यहाँ तक। तो ये चीजें राइट साइड से क्या है? अलाइन नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई साहब इसको जरा आप राइट साइड से अलाइन कर दो, तो फिर भाई साहब ये अपनी लेफ्ट साइड छोड़ देगा। और मैं कहता हूँ कि भाई साहब वो सेंटर कर दिया मैंने गलती से, मैं इसको राइट कर देता हूँ, तो ये बेचारा अपनी लेफ्ट साइड से अलाइनमेंट छोड़ देगा। मैं इसको कहता हूँ यानी सेंटर कर दो, तो दोनों साइड से अपनी अलाइनमेंट छोड़ दी। मैं इसका हल क्या निकालूं? तो इसके बाद मेरे पास एक हल है जिसको हम कहते हैं जस्टिफाई। अब देखें आप, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से देखें क्या हो गया मेरे भाई? अलाइन हो गया। अच्छा लग रहा है देखने में, अच्छा लग रहा है, ये कह सकते हो आप। क्लियर है? तो मेरे पास ये प्रॉपर्टी का नाम क्या है भाई? टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन के अंदर क्या क्या चीजें मेरे पास? सेंटर, लेफ्ट, राइट और जस्टिफाई। जस्टिफाई से क्या होगा? दोनों साइड देखो मेरी अलाइन हो गई, ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी। क्लियर है? अच्छा जी। वर्टिकल अलाइनमेंट इतना कोई खास नहीं, इसको इग्नोर करें। टेक्स्ट इंडेंट, मैं चाह रहा हूँ कि भाई साहब शुरुआत के अंदर से कोई ना कोई गैप हो मेरे पास, तो मैं लिखूंगा प्रॉपर्टीज का नाम होगा टेक्स्ट इंडेंट। फॉर एग्जांपल मैं हेडिंग के ऊपर आगे करता हूँ इसको, ये मेरी हेडिंग है। मैं चाहता हूँ कि यार कितना अच्छा होता है कि अगर शुरुआत से थोड़ा सा अगर स्पेस ले ले, तो मैं यहाँ पर आके इसको बोल सकता हूँ टेक्स्ट इंडेंट। मैं इसको कैसा भाई टेक्स्ट इंडेंट में कितना गैप ले? 20 पिक्सल का गैप ले ले। देख रहे हो थोड़ा सा देखो आगे हो गया। तो इंडेंट का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा गैप देना। यही वाली चीज आपने सीखी थी एक और जगह पे, कब? टेबल्स के टाइम पे। टेबल की डेफिनेशन याद है आपको? उसके टाइम पे इसी तरह का सीन होता था कि बाकायदा थोड़ा सा क्या करता था, थोड़ा सा गैप देता था वो। एक दो और जगह पे आपने देखा था, कब? ब्लॉक कोड्स के टाइम पे, याद है? तो क्या है, थोड़ा सा इंडेंट देता था वो थोड़ा सा। तो ये इंडेंट में अगर चाहूँ तो भाई साहब मैं खुद जाके CSS से भी जाके लगा सकता हूँ। और देखते हैं भाई कोई खास बात। ड्रॉप शेडो। अब ये ड्रॉप शेडो वगैरह थोड़ा सा हो सकता है सर थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जाए। इसकी तरफ जाने से पहले पहले हम इस क्लास को यहीं तक रोकेंगे। अब हम बैठ के करते हैं प्रैक्टिस, जो जो चीजें हमने पढ़ी। अगर मैं मोटा मोटा लुपे लो आप देखो भाई हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने फॉन्ट फैमिली पढ़ ली, टेक्स्ट के चैप्टर की अगर मैं बात करूं। फिर फॉन्ट फैमिली के बाद हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा फॉन्ट का साइज, कि भाई मैं किस तरीके से अपने फॉन्ट का साइज में इंक्रीज कर सकता हूँ, डिक्रीज कर सकता हूँ। फिर हमने पढ़ा फॉन्ट का वेट, कि भाई मैं अपने फोन को वजनदार कैसे करूँ, उसको कितना मुझे बोल्ड करना है वगैरह वगैरह। फिर हमने पढ़ा फॉन्ट का स्टाइल, इटैलिक वाला सीन, याद है ना? फिर हमने क्या पढ़ा? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। हमने क्या बोला भाई कि मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के जरिए क्या कर सकता हूँ? अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज। कैपिटल में क्या होता था? मेरा पहला वाला फॉन्ट क्या होता था भाई साहब? पहला वाला अल्फाबेट क्या होता था मेरा? कैपिटल लेटर हो जाता था। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के बाद? टेक्स्ट डेकोरेशन। लाइनें आएंगी अलग अलग किस्म की, अपर ऊपर वाली लाइन आ जाएगी, अंडर लाइन आ जाएगी, मेरे ऊपर टेक्स्ट के ऊपर ही लाइन आ जाएगी एक, सही है? वो बिल्कुल एस वाला काम हो जाएगा, याद है? वो एस का टैग काम करता था एचटीएमएल के टाइम पे। और क्या क्या चीजें थी मेरे पास? लाइन हाइट, लाइन हाइट, फिर वर्ड स्पेसिंग हो गया और लेटर स्पेसिंग हो गया। और कोई चीज? टेक्स्ट अलाइन हो गया, टेक्स्ट अलाइन और टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट अलाइन और टेक्स्ट इंडेंट। क्लियर है भाइयों? क्लियर है? छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, मुश्किल से आज जाकर प्रैक्टिस करोगे, हाथों हाथ एचटीएमएल की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, हाथों हाथ इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्लियर है? और एज अनाउंस्ड कल इंशाल्लाह आप लोगों का एचटीएमएल का क्विज है, तो भाई मेंटली प्रिपेयर होकर आइएगा जी दोस्त।